जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने बराबर एक काम को करने की ठान रखी है कि दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनको तोड़ने का ठेका उन्होंने दे दिया है। निरंतर वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि लोगों की धार्मिक आस्था के साथ वो मजाक कर रहे हैं, वो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विनय सक्सेना जी को ये समझ में क्यों नहीं आता कि आप दिल्ली की जनता के हित में कोई काम करना क्यों नहीं चाहते? आप हमेशा दिल्ली की जनता के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों करते हैं? मैं विनय सक्सेना जी से पूछना चाहूँगी कि किसी चीज़ को तोड़ के, किसी मंदिर को तोड़कर, किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर आप कौन सा राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं? कौन से राम राज्य में ऐसा लिखा है कि हम मंदिर मस्जिद को तोड़ेंगे, धार्मिक स्थलों को तोड़ेंगे तो राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य तो इस तरह का राज हुआ करता था कि जहाँ पर कहीं भी तोड़ फोड़ की इजाज़त किसी को नहीं दी जाती थी। लोग इतने प्यार और सम्मान से रहते थे राम राज्य में, जिसकी कल्पना भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं कर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम निरंतर किया है। विनय सक्सेना जी को तकलीफ़ होती है अगर दिल्ली की जनता को चंद सुविधाएं आम आदमी पार्टी के द्वारा दी जाती हैं। विनय सक्सेना जी नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की जनता सुकून से अपना जीवन व्यतीत करे। अगर इतनी महंगाई के ज़माने में आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। और अगर बात करें वहीं आपकी सुविधाएं की, वहीं विनय सक्सेना जी जो सारी सुविधाएं मुफ्त में लेते हैं तो अपने आप को मुफ्तखोर क्यों नहीं कहते? क्यों वो बार बार दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहते हैं? आपको क्या अधिकार है? ये आपकी कमाई है, ये दिल्ली की जनता का पैसा है जो उन्हीं के विकास के कार्यों में खर्च किया जा रहा है। तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप लोग अपने काम क्यों नहीं दिखाते हो जनता को कि हमने अच्छे काम किए हैं? अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया है तो उसे जनता के सामने लाइए ना। आप दिखाइए जनता को कि ये हमने अच्छा काम किया है, लेकिन आपने कुछ अच्छा काम किया हो तभी तो आप दिखाएंगे। आप सिर्फ एक काम करना जानते हैं, धार्मिक स्थलों को कैसा तोड़ा जाए, मंदिरों को कैसे तोड़ा जाए, लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाए, और जो लोगों को कोई सुविधाएं मिल रही हैं जिससे उन्हें अपने जीवन यापन में थोड़ा सुकून मिल रहा है, जिससे लोग अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, उसको कैसे बर्बाद किया जाए। आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है दिल्ली की जनता से जिसका आप बदला निरंतर दिल्ली वासियों से निकाल रहे हैं? दिल्ली वालों के पीछे आप क्यों लग गए हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ विनय सक्सेना जी, आप ये बताइए कि ये कौन से राम राज्य की स्थापना आप कर रहे हैं? जैसे आज आपने भजनपुरा में एक मंदिर तोड़ दिया, कौन सा राम राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं आप? जिस तरह की बातें, जिस तरह के काम आप कर रहे हैं विनय सक्सेना जी, वो दिल्ली की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इतने बड़े प्रचंड बहुमत से जिस सरकार को दिल्ली की जनता ने चुना, आप उनके कामों में निरंतर रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों को निरंतर परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह की राजनीति आप यहाँ कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको इस चीज़ को बहुत बड़ा, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं दिल्ली की जनता से यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों की जो मंशा है कि आप लोगों को निरंतर परेशान किया जाए, आप लोगों को हर बार इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि कहीं ये मंदिर तोड़ते हैं, कहीं धार्मिक स्थलों को तोड़वा देते हैं और अपना सारे इनके नेता उन जगहों पर जाकर कब्जा कर लेते हैं। तो आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।